तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो अब लोंडा जल्दी से खड़ा होता है और मिंजी से सॉरी बोलता है कि जमीन बहुत ज्यादा स्लिपरी थी इसलिए मेरा पैर से चल गया। लेकिन मिंजी कुछ बोल ही नहीं रही है और लोंडे को लग रहा है ना कि मिंजू उससे नाराज है। तो अब ना दोनों घर जाने लगते हैं और मिंजी यहाँ भी कुछ नहीं बोल रही है। अब दोनों ना घर तक पहुंच जाते हैं। फाइनली मिंजी लोंडे से बोलती है कि उस बात को भूल जाओ और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और मिंजी ने अपने कमरे में लेटे हुए ना वो थिएटर में जो भी वारदात हुई ना उसको याद करके ना काफी ज्यादा शर्मा रही है। और लोंडा यहाँ नहा धोकर आ चुका है और ना वो बस यही सोच रहा है कि मिंजी और उसके बीच कितने ऑकवर्ड मोमेंट हो गए हैं। अब लोंडा ना बेड पर बैठ के गहरी सांस ले ही रहा होता है ना कि मिंजी लोंडे का दरवाजा नॉक करती है। तो लोंडा जाके दरवाजा खोल देता है और लोंडा ना बिना शर्ट करता है। तो लोंडे को ना बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है मिंजी के सामने। तो वो ना जल्दी जल्दी एक चादर ओढ़ लेता है। तो मिंजी उसे बोलती है अरे तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिंजी ना यहाँ लोंडे से कुछ बात करने के लिए आई है और लोंडा सोच रहा है कि आखिर मिंजी क्या बात करने के लिए आई होगी। और लोंडा ना मिंजी के कपड़े देखता है क्योंकि आमतौर पर मिंजी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती है। तो लोंडा ना मिंजी की सुंदरता में पूरी तरह खो ही जाता है। तो मिंजी से टोकती है कि कहाँ खो गए। तो लोंडा जल्दी से अपने गंदे ख्यालों से बाहर आता है और मिंजी लोंडे से बोलती है यार मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम्हें भी अच्छा लगा। तो लोंडा बोलता है हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहली बार था। देखो जरा कितना झूठ बोलता है। आंटी और सुन को तो पहले ही लपेट चुका है और बोलता है पहली बार है। अब मिंजी ने क्या करती है वो लोंडे को कस के पकड़ती है और उसे ना चुम्मी दे देती है। और चुम्मी देने के बाद ना मिंजी लोंडे से बोलती है कि उसे ना थोड़ी मौज मस्ती भी करनी है। तो लोंडा ना अपना सर्कस चालू करता है और आधा काम करने के बाद लोंडा मिंजी को रोक देता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चा प्यार ना जिस्म से नहीं दिल से होता है। तो मिंजी भी मान जाती है। तो अब ना अगला दिन हो चुका है और मिंजी ने अपने काम पर आ चुकी है। पर मिंजी अभी भी लोंडे के बारे में सोच रही है क्योंकि उसने उसको मना कर दिया था। तो उसे लग रहा है ना कि लोंडा उसे ना उस नजर से नहीं देखता है। अब यहाँ ना दो लड़कियां और होती है जो कि अपने मैनेजर के बारे में बात कर रही होती है कि उनका मैनेजर कितना ज्यादा छिचोरा और घटिया किस्म का आदमी है। और जब भी कोई नई फीमेल स्टाफ कंपनी में ज्वाइन होती है ना तो वो गंदी गंदी नजरों से देखता है और उनके साथ ना कुछ गलत करने की कोशिश भी करता है। तो ना अब ना इनमें से एक लड़की मिंजी से बोलती है कि मैनेजर ने ना आज रात को डिनर पार्टी रखी है और तुम भी टाइम से आ जाना, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम मैनेजर से दूरी बना कर रखो क्योंकि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो अब ना पूरे दिन का काम हो चुका है। तो अब ना लोंडा और मिंजी ना डिनर पार्टी में आ चुके हैं और मिंजी बेवकूफ लड़की मैनेजर के पास ही जाकर बैठ जाती है क्योंकि उस लड़की ने मना भी किया था। और ये गंदी नियत वाला आदमी ना मिंजू को ना बैड टच करने लगता है और ये देख के ना लोंडा मनी मनी से काफी ज्यादा गालियां देता है। और ये आदमी ना मिंजू को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहा है और फालतू में मिंजी चिपके जा रहा है। तो मिंजी ना कितना कहने पर ना एक गिलास पी लेती है और फिर ये गंदा आदमी ना मिंजी के पैरों पे हाथ मारने लगता है। पर पता नहीं क्यों मिंजी इस बात को इग्नोर करिए, मैं उतना तक मुंह तोड़ देता इसका, सही बता रहा हूँ। तो अब ना ये आदमी ना मिंजी को गिलास और ड्रिंक करने के लिए बोलता है पर मिंजी मना कर देती है। तो ये गंदा आदमी बोलता है शायद तुम्हें मालूम नहीं है अगर इस जगह पे काम करना ना तो मैं अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं जब मर्जी किसी को भी काम से निकाल सकता हूँ। और यहाँ बैठी दोनों लड़कियों को भी ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो दोनों कुछ बोल नहीं पा रही थी। और मैनेजर के इतना जोर देने पर भी ना मिंजी ड्रिंक करने से मना करती है और इस आदमी को ना बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और मिंजी को ना ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है। तो लोंडा क्या करता है ना उस आदमी के हाथ से ड्रिंक छीन लेता है और खुद ही पी लेता है और बोलता है मैं भी एक न्यू हायर हूँ, क्यों ना आप मेरे साथ ड्रिंक करें। और फिर दोनों लोग ना ड्रिंक करना चालू करते हैं और ये दोनों लड़कियां ना लोंडे का हौसला बढ़ा रही है। अब ऐसे ही ड्रिंक करते करते ना ये आदमी ना फिर से मिंजी को बोलता है ड्रिंक करने के लिए, लेकिन लोंडा फिर से उस आदमी के हाथ से बोतल छीन लेता है और लोंडा ना मिंजी को आंखों से इशारा करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और ऐसे ही ड्रिंक करते करते ना मैनेजर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उल्टिया करने के लिए भाग जाता है। और मैनेजर के जाने के बाद ना ये दोनों लड़कियां मिंजी से बोलती है तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन एक सेकंड भाई ये कब हुआ बे। अब सभी लोग ना बाहर जाते हैं और मैनेजर ना यहाँ दरवाजे पर बैठा हुआ था। अब सब लोग ना यहाँ से घर जाने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन ये आदमी फिर से इन्हें रोकता है और बोलता है एक राउंड और ड्रिंक करते हैं। लेकिन लोंडा क्या करता है वो मैनेजर का कॉलर पकड़ता है उसे गाड़ी में फेंक देता है और ये आदमी ना गाड़ी के अंदर से बैठा हुआ चिल्ला रहा है कि एक और राउंड ड्रिंक करो, एक और राउंड ड्रिंक करो, लेकिन ड्राइवर गाड़ी भगा कर ना उसको यहाँ से ले जाता है। तो अब ना मिंजी लोंडे से सॉरी बोलते हैं कि उसकी वजह से तुम्हें ये फालतू की मुसीबत झेलनी पड़ी और मिंजी ना कोई टैक्सी ढूंढने लगती है पर लोंडा मिंजी से बोलता है हम पैदल घर जाएंगे रास्ते में बातचीत करते हुए। तो मिंजी ना मान जाती है और बोलती है कि उसका बैग ना थिएटर में छूट गया है तो वो पहले बैग लेके आ जाएगी। तो लोंडा ना थिएटर के बाहर खड़ा हो जाता है और मिंजी ना अंदर चली जाती है। और जब मिंजी बाहर आती है ना तो लोंडे के होश उड़ जाते हैं मिंजी को देखे क्योंकि ना मिंजी सिर्फ अंडर गारमेंट में है और मिंजी लोंडे का हाथ पकड़ के ना उसे जबरदस्ती थिएटर के अंदर ले जाती है और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आगे वो क्या करने वाली है। अब मिंजी ना यहाँ लोंडे से बोलती है कि तुमने मुझे एक बुरे आदमी से बचाया, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो लोंडा बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो। तो मिंजी ना रोने लगती है और बोलती है बस बहन। और मिंजी ना लोंडे का हाथ पकड़ के ना उसे अपने दिल पर रखवा देती है, यो ना कौन सा दिल, और बोलती है मेरी धड़कने सुनो, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लोंडा बोलता है मिंजी तुम नशे में हो शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो मिंजी ना लोंडे से लिपट जाती है और बोलती है नहीं ये मेरा प्यार है। और फिर लोंडा ये मान जाता है और वो ना मिंजी पे अपना प्यार बरसाने लगता है, यू ना कौन सा प्यार, समझ रहा है ना विनोद मैं क्या करना चाहता हूँ। और ये अब से नहीं है, मिंजी बहुत टाइम पहले से लोंडे से प्यार करती है लेकिन लोंडा हमेशा मिंजी को एक बच्चों की नजरों से देखता है। तो मिंजी ये चाहती है ना लोंडा उसे एक्सेप्ट करे एक वुमेन के तौर पे, ना कि एक बच्चे के तौर पे। अब ये लोग ना अपना काम कर ही रहे होते हैं ना कि बाहर से ना वही दो लड़कियां ना उसी कमरे की तरफ आ रही होती है और वो जैसे ही थिएटर रूम में घुसती है ना तो लोंडे को भनक लग जाती है और दोनों ने अलमारी के अंदर छुप जाते हैं और ये लड़की अपना जो भी काम करना है ना वो कर रही है। और तभी ना इनमें से एक लड़की की नजर ना जमीन पर जाती है जहाँ ना बहुत ही सारा पानी गिरा हुआ था जो कि तुम्हें पता है वो पानी नहीं है। इन लड़कियों को क्या लगता है ना कि ये जरूर वही घटिया मैनेजर का काम
काम होगा। तो ये लड़की ना जमीन को साफ करने के लिए सोचती है। तो ये लड़की ना एक अलमारी से ना झाड़ू पोछा निकालने जाती है और उसी अलमारी में ना मिंजी और लोंडा भी छुपे हुए थे। इस लड़की ने हल्का दरवाजा खोला ही था ना कि वो दूसरी लड़की ना चिल्ला पड़ती है जोर से। तो ये लड़की ना देखने जाती है कि आखिर क्या माजरा है। तो ये लोग देखते हैं ना कि एक अलमारी में ना वेडिंग रिंग और एक लेटर पड़ा हुआ है। तो ये लड़की लेटर पढ़ने लगती है और ये एक लव लेटर था जो कि वही घटिया मैनेजर ने इस लड़की को लिखा था। और वो मैनेजर शादीशुदा है फिर भी ऐसे छिनारपंती वाली हरकतें करता है। मैं क्या ही बोलूं यार इसके बारे में। और दूसरी तरफ ना लोंडा अलमारी में अपना काम कर रहा है जो कि तुम्हें पता है वो कर ही रहा होगा। अब वो दोनों लड़कियां ना लोंडे के बारे में बात करने लगती है कि वो एकदम कूल बंदा है, मुझे तो उससे सेटिंग करनी है। और तो ये भी कि मुझे एक बार लोंडे को टेस्ट करना है। अबे वो कोई खाने की चीज है जो तुझे उसे टेस्ट करना है। और ये लड़की ना लोंडे के बारे में इतनी अश्लील बातें करी है ना कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। और लोंडे को भी सब कुछ सुनाई दे रहा है पर वो मिंजी के साथ लगा पड़ा मेरे भाई। और इन दोनों लड़कियों को ना अलमारी से कुछ आवाजें आ जाती है और तुम्हें पता है वो कौन सी आवाज आई है। पर ये दोनों ना उन आवाजों को इग्नोर कर देती है, शायद कुछ सामान उमान गिरा होगा ये सोच के। और वो दोनों ना वहां से जाने लगती है। और उन दोनों के जाने के बाद ना लोंडा भी अपना काम खत्म कर लेता फटाक से। तो आज के लिए बस यार। और हाँ, मेरे दूसरे चैलेंज की भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद चैलेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते टाटा बाय बाय।